Welcome to Authentic Biofactory. तो बच्चे आज हम 5 ग्राम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। लेकिन 5 ग्राम क्लासिफिकेशन पे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्या जरूरत थी साइंटिस्टों को ये चीज क्लासिफाई करने की। देखो, बायोलॉजी जो है ये बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है बच्चे, क्योंकि लाइफ की स्टडी हो रही है। अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, अब कितनों को पढ़ें? ठीक है, विडंबना तो यही है कि कितनों को पढ़े, किस किस ऑर्गेनिज्म को देखें। तो पहले हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है, फिर ही तो पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बांटना जरूरी है, क्लासिफाई करना जरूरी है। क्लासिफाई करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम एग्जैक्टली किसी ऑर्गेनिज्म को जब पढ़ेंगे उसके पूरे ग्रुप को भी हम समझ लें। एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, पूरा ग्रुप उसका समझ आ गया, तो बांटना जरूरी है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम चीजों को बांटते हैं ना तो कंसेप्ट की क्लियरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और उस कंसेप्ट के बारे में हम ज्यादा जान लेते हैं। तो ये पूरे यूनिवर्स, पूरी अर्थ पे न जाने कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब उन सबको कैसे पढ़ें? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर एच विटाकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 ग्राम क्लासिफिकेशन दिया। इनसे पहले भी कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कुछ ने 3 किंगडम दिया, फिर 4 किंगडम भी आया। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल आर एच विटाकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी तक का यही चलता आ रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? उसके कोई बेसिक्स होने चाहिए, बांटने का कोई आधार भी तो होना चाहिए। किस बिना पे हम कभी भी किसी को बांटते हैं तो किसी वजह पे बांटेंगे ना। वो वजूहात क्या है, वो बिनाएं क्या है, कैसे बांटे? अगर आपके स्कूल में आपने देखा होगा आपकी क्लासेस अलग अलग है, किस किस फैक्टर से वो बांटी गई? ठीक है, किस फैक्टर से बांटी गई? आपकी एज के फैक्टर से बांटी गई। ठीक है, अगर आप 9th क्लास में हो, आप 10th में एडमिशन ले रहे हो स्कूल में, तो आप पहले बताओगे कि मैंने 9th किया हुआ है, तो अब आपको 10th में एडमिशन मिलेगी। फिर वहां पे सेक्शंस होंगी, तो आपको वो सेक्शन अलॉट होगा जहां आपके मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, रोल नंबर आपको अलॉट होगा आपके मार्क्स के हिसाब से। तो ये क्या है, ये सब आधार हैं बांटने के। तो वैसे ही आर एच विटाकर के सामने भी ऑर्गेनिजम्स को बांटने के लिए कुछ आधार तो चाहिए थे। तो आर एच विटाकर ने सिंपल लिया सेल को। आर एच विटाकर ने कहा कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो क्यों ना मैं सेल के ही कुछ फीचर्स पे इनको बांटूं। तो आर एच विटाकर ने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है और वो ऑर्गेनिज्म बना दिया है, तो उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो पूरी बॉडी एक ही सेल से बनाई है। कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सेल की टाइप्स में आपको पढ़ा चुका हूं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है बच्चे, अब देखो आर एच विटाकर ने कहा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उसको उन्होंने मोनेरा में डाल दिया। ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको कहां डाल दिया गया? मोनेरा में डाल दिया गया। ठीक है, अब याद रखना बच्चे, प्रोकैरियोटिक कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो है बच्चे वो प्रिमिटिव है। ठीक है, जो प्रिमिटिव है वो पुराना है। आपका पुराना नोकिया का 1600 फोन थोड़ी ना व्हाट्सएप वगैरह चलाएगा, मल्टीटास्किंग उसमें थोड़ी होगी। ठीक है, तो एंड्रॉइड में होगी। तो जितने भी ऑल यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर लेकिन कौन से? प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आ गए किसमें? मोनेरा में। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर। तो ये पहला किंगडम का नाम दिया मोनेरा, दूसरे का दिया प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम दिया फंजे, चौथे का नाम दिया प्लांटे और पांचवे का नाम दिया एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा में भी यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर। लेकिन कौन से यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में? ये तो एक जैसे लग रहा है ना, लेकिन नहीं, यूकैरियोट, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गई किसमें? प्रोटिस्टा में। ठीक है, अब आ गया फंजे, प्लांटे, एनिमेलिया। यहां पे भी मल्टीसेलुलर, यहां पे भी मल्टीसेलुलर और यहां पे भी मल्टीसेलुलर, तीनों में। आप बोलो कंफ्यूजन है बच्चे, अब क्या करें, किस बिना पे बांटे इन तीनों को? देखो कैसे बांटा गया। बात आई सेल वॉल पे। देखो आपको पता है प्लांट सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, फंजे के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है सर। ठीक है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल होती है क्या? नहीं, एब्सेंट होती है। तो एनिमेलिया को अलग कर दिया। अभी कंफ्यूजन है फंजे और प्लांटे में, इन दोनों को कैसे अलग करें? देखो बच्चे ध्यान से समझना एक चीज, फंजे का ना बहुत चक्कर रहा है। फंजे को कभी एनिमेलिया में जगह दे दी, कभी प्लांटे में जगह देगी, फिर एडजस्टमेंट नहीं हुई तो इसको अलग से ही बना दिया गया। क्यों इस पे इतनी कंट्रोवर्सी हुई? देखो प्लांट जो है ना वो क्या है? वो हेटेरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है? वो ऑटोट्रॉफ है। आपको पता है न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन 2 तरह की होती है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, खुद प्रिपेयर करे। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होती है जो दूसरे पे डिपेंड हो खाने के लिए। हम अपना खाना खुद तो नहीं बनाते, पकाने की बात नहीं हो रही बच्चे, बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेसिस तो नहीं ना करते,
तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर का यूज करके ऑर्गेनिक फूड बना देते हैं, ठीक है। तो हम प्लांट्स पे निर्भर हैं, ठीक है, एनिमल्स क्या है, प्लांट्स पे निर्भर है, तो हम क्या है, हेटेरोट्रॉफ। फंजे भी हेटेरोट्रॉफ होता है, ठीक है, फंजे भी हेटेरोट्रॉफ होता है, फंजे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, तो इसको कभी एनिमेलिया में डाल दिया, फिर प्लांटे में डाल दिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो साइंटिस्ट ने बोला यार यूनिसेलुलरिटी भी देख ली, फंजे भी मल्टीसेलुलर, प्लांटे भी मल्टीसेलुलर, ठीक है, फंजे में भी सेल वॉल, प्लांटे में भी सेल वॉल। अब कैसे अलग करूं, हाँ ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉफिक है, अलग करता हूं, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक तो फिर एनिमल भी है, क्या करें, बात फंसती है सेल वॉल पे। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी कॉम्पोजिशन देखनी शुरू कर दी, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। कॉम्पोजिशन होता है किस मटेरियल से बनी है, ठीक है। देखो प्लांटे की जो सेल वॉल होती है बच्चे, वो बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, ठीक है। और फंजे की जो सेल वॉल होती है ना, ये बनी होती है काइटिन की, ठीक है, यहीं पे पता चल गया, ये अलग मटेरियल की बनी है, ये अलग मटेरियल की बनी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन तो फंजे को अलग किया गया। तो आरएच बिटाकर के कितने 5 ग्रुप क्लासिफिकेशन के क्या नाम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ऑन व्हाट बेसिस ऑफ, इनको किस बेसिस पे बांटा गया, इनको बांटा गया सर सेलुलर बेसिस पे। एक देखा गया यूनिसेलुलरिटी, मल्टीसेलुलरिटी, दूसरा देखेगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा में आ जाते हैं ऑल प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर आ गए, इसमें मोनेरा में मतलब बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं इसमें। प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, ठीक है, आपका अमोबा वगैरह इसमें आ जाता है, अमोबा इग्लिना वगैरह इसमें आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में फंजे मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल बेयरिंग है, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ भी है, लेकिन इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन की, इसलिए इसको अलग रखा। प्लांटे मल्टीसेलुलर है लेकिन ऑटोट्रॉफ है, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ विद सेल वॉल, लेकिन इसकी सेल वॉल बनी है सेलुलोज की, इसको अलग कर दिया। और एनिमेलिया जो कि मल्टीसेलुलर तो है लेकिन इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये था आपका 5 क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चे।